हेलो क्लास थर्ड। वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज हम सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4, एयर अराउंड अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। हम जो एयर है वो हमारे आसपास रहती है, सारी हवाएं हमारे आसपास होती हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी इट तो वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते, हम इसको फील कर सकते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ वेट। ठीक है, एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस और वेट करती है। एयर ऑल्सो एग्जर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर्स भी, प्रेशर जो होता है वो भी एग्जर्ट्स करती है। अ थिक लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक थिक लेयर होती है एयर की जो कि हमारे अर्थ के आसपास होता है, अर्थ के सराउंडिंग होती है, वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। क्या? अ थिक लेयर ऑफ एयर। एक थिक लेयर होती है एयर की जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में होती है, वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होता है, ठीक है। एंड डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। नाइट्रोजन गैस इज 78% इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है 78%। कितनी? 78%। तो समझ में आया आपको एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होती है एक एयर की थिक लेयर जो कि अर्थ के सराउंडिंग्स में है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। हमें हवा की जरूरत है सांस लेने के लिए, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बिना नहीं जी सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। एनिमल्स को भी नीड होती है एयर की ब्रीथ करने के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। जिस तरीके से हमें हवा की जरूरत है वैसे ही एनिमल्स को भी जरूरत होती है। प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को जरूरत होती है अपना फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। इफ देयर वर नो एयर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर एयर नहीं होगी तो अर्थ पर कोई लाइफ नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया? अगर एयर नहीं होगी तो अर्थ पर कोई लाइफ नहीं होगी। तो एयर है तो लाइफ है। अब हम पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। वी शुड ब्रीथ क्लीन एयर। इफ वी ब्रीथ इन डर्टी एयर इट कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर अस। हमें ठंड जो साफ हवा होती है, शुद्ध हवा होती है, उसमें सांस लेनी चाहिए। अगर हम जो डर्टी एयर है, जो गंदी हवा है, उसमें सांस लेते हैं तो ये हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हमारी शारीरिक बीमारियां हमें इससे हो सकती हैं। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड क्लीन एयर। और भी जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें भी नीड होती है क्लीन एयर की। उन्हें भी नीड है भैया, ब्रीथ अगर करनी है, अगर सांस लेनी है तो क्लीन एयर ही यूज होनी चाहिए। वी यूज द टर्म एयर पॉल्यूशन टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एयर व्हेन इट गेट्स मिक्स विद अनवांटेड गैसेज, डस्ट एटसेट्रा एंड बिकम डर्टी एंड पॉल्यूटेड। हम एयर पॉल्यूशन को यूज करते हैं, एक टर्म होता है एयर पॉल्यूशन, उसको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एयर की कंडीशन को, जब उसमें गैस मिक्स हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए और डस्ट मिक्स हो जाता है, डस्ट मिल जाती है उस एयर में और वो एयर डर्टी और पॉल्यूटेड हो जाती है। तो हम एक टर्म होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसका नाम होता है एयर पॉल्यूशन। क्या होता है? क्या नाम होता है? एयर पॉल्यूशन। तो आपको समझ में आया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया कि एयर क्या है। एयर हमारे आसपास होती है, ये अपना एक स्पेस लेती है और इसका भी एक वेट होता है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। एक थिक लेयर होती है एयर की जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल होता है। 78% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। एयर की इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर हमें सांस लेनी है, अगर हमें जीना है, और इसी तरीके से अगर प्लांट्स को जीना है, अपना फूड बनाना है, और एनिमल्स को जीना है, अपना सांस लेनी है, तो एयर की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक टर्म का हम यूज करते हैं जब हमारी
एयर में बहुत सारी अनवांटेड गैसेस और डस्ट और पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, वो टर्म होता है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया। आज हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।